मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, मैं आज आपके सामने एक अहम मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं जो काफ़ी दिनों से विवाद में था। और वो मुद्दा ये है कि हिजाब मुस्लिम लड़कियां पहनकर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ सकती हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत की, जिसमें रियासत के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा गया था। इस मामले की समाअत जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच ने की। तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा, आपको मजहबी हक हो सकता है कि आप जो चाहें अमल करें, लेकिन क्या आप ये हक किसी ऐसे स्कूल से ले सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म हो। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सीनियर एडवोकेट संजय गुप्ता से पूछा, हम एक लम्हे के लिए तस्लीम करेंगे कि आपको जहां चाहें स्कार्फ या हिजाब पहनने का हक है, लेकिन क्या आप इस हिजाब को किसी ऐसे स्कूल में ले जा सकते हैं जहां यूनिफॉर्म का तयन किया गया हो। केस की समाअत से कबल एडवोकेट एजाज मकबूल ने तमाम दलाइल को एक ही केस में मुरतब करने की तजवीज़ दी। बेंच ने इससे इत्तफाक किया और कहा कि मज़कूरा तालीफ 1 या 2 दिन में मुकम्मल हो सकती है। बेंच को बताया गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट की ओबूरी हुक्म के खिलाफ कुछ अर्जियां दायर की गई थीं। इसके बाद बेंच ने नोट किया कि ऐसे दरखास्तों को बेनतीजा करार देकर निपटा दिया जाएगा। सीनियर वकील राजीव धवन ने दलील दी है कि हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 145(3) के मुताबिक एक आईनी मसले को आईनी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इस मामले में मुलविस थी और इस बारे में सवालात उठा रही थी कि आया इन ख़वातीन को ड्रेस कोड या हुकूमत के सामने झुकना चाहिए और क्या सर पर स्कार्फ पहनना एक ज़रूरी मजहबी अमल है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्कार्फ पहनना ज़रूरी हो सकता है या नहीं, लेकिन सवाल ये हो सकता है कि क्या हुकूमत ड्रेस कोड को रेगुलेट कर सकती है। सीनियर वकील राजीव धवन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज तिलक पगड़ी वगैरह पहनते थे। जस्टिस गुप्ता ने ताहम मुदाखलत करते हुए कहा कि पगड़ी एक गैर मजहबी चीज़ है और उसे शाही रियासतों में पहना जाता है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मेरे दादा कानून की मश्क के दौरान उसे पहना करते थे। इसे मजहब से न जोड़ें। हमारी तमहीद कहती है कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। एक सेकुलर मुल्क में क्या आप कह सकते हैं कि सरकारी इदारे में मजहबी लिबास पहनना पड़ता है? एक दलील हो सकती है। सीनियर वकील धवन ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा और इसे पूरी दुनिया में देखा जाएगा, जैसा कि कई तहजीबों में हिजाब पहना जाता था। उनका मजीद कहना था कि पहले यह तजवीज़ किया गया था कि यकसा रंग का दुपट्टा पहना जा सकता है। अब तलबा को क्लासरूम में स्कार्फ उतारने को कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी रोशनी डाली कि इस मामले पर हाईकोर्ट के मुतज़ाद अहकामात थे, क्योंकि केरला हाई कोर्ट के एक हुक्म में कहा गया था उसकी इजाज़त है और दूसरी तरफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है।